नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश झा। आज मैं आपको ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में होने वाले वट सावित्री पूजन की विशेषताएं बताऊंगा कि क्यों होती है ये पूजन, किसके लिए की जाती है ये पूजा, क्यों करनी चाहिए पूजा, इसकी क्या विधि है, किस समय करनी चाहिए, क्या मुहूर्त है और इसकी क्या सामग्री है और इसकी क्या कथा है। इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें। तो मैं सर्वप्रथम आपको ये बताऊंगा कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष यानी कि 10/6/2021 गुरुवार, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि, आज के दिन यानी प्रातः 5:10 से प्रारंभ होती है वट सावित्री पूजन की मुहूर्त और 11:30 तक शुभ मुहूर्त, प्रथम मुहूर्त का तिथि योग मिल रहा है। सौभाग्यवती सभी महिलाओं को मैं यही कहूंगा कि आप इसी मुहूर्त के अंदर, इस समय के अंदर आप स्वविधि सुंदर से वट वृक्ष के समीप जाएं और स्वविधि पूजन कर लें। इस मुहूर्त में जो पूजा नहीं कर सके तो इसके बाद आप संध्या के 4 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन प्रथम मुहूर्त और उत्तम मुहूर्त जो है बस 11 बजे तक ही है। आप इसी बीच में आप वट वृक्ष की पूजन कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पूजन करने की क्या विधि है। सर्वप्रथम आप एक दिन पहले उपवास कर लें, नमक परित्याग कर दें, सुंदर से स्नान ध्यान कर बिना नमक का भोजन करें। तत्पश्चात दूसरे दिन, जिस दिन की पूजन की तिथि मुहूर्त है यानी कि 10 तारीख को, आप एक बांस का बना हुआ बीनी पंखा ले लें, पकवान बना लें, कुछ फल ले लें, जम्बीरी, नींबू, लौंग, इलायची, पकवान इत्यादि, पंचमेवा, मिठाई, फल, जो आपके निकट में ऋतु फल उपस्थित हो वो फल ले लें, नया वस्त्र पहने, श्रृंगार पहन लें और आप सुसज्जित होकर वट वृक्ष के समीप पहुंच जाएं। गंगा जल वहां पे छिड़क दें, आसन लगा लें, पूजन की सारी सामग्री वहां पे उपस्थित कर लें, दीप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और हाथ में अक्षत पुष्प चंदन लेके आप संकल्प कर लें कि हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, हे शिव शंकर, हे सावित्री देवी, मैं अपने और अपने सभी परिवारों की मनोकामना पूर्ण के लिए, उनके सारे पाप को दूर करने के लिए, उनके सारे रोग को दूर करने के लिए, धन धान्य के लिए मैं आपके समीप, आपके वृक्ष के मूल के समक्ष उपस्थित हूँ पूजन करने के लिए। मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे रोग कष्ट व्याधि को दूर करें। सर्वप्रथम आप संकल्प कर लें, ओम नमो अद्य ज्येष्ठे मासी कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम तिथौ अमुक गोत्रोहम। अमुक की जगह पे आप अपना नाम, गोत्र का स्मरण कर लेंगे। अमुक देव्या, जहाँ पे अमुक है वहां पे अपना नाम ले लेंगे, तब देव्या कहेंगे। उसके बाद सौभाग्य प्राप्ति कामा ब्रह्मणा सह सावित्री पूजनम तत्कथा श्रवणम चाहं करिष्ये। यह बोल के आप हाथ में जो लिए हैं संकल्प की सामग्री, उसे पूजन के स्थान पे रख दें। उसके बाद स्वविधि पूजन करें। पूजन की जो भी सामग्री आप भगवान पे अर्पण करेंगे, हर बार आपको यही मंत्र पढ़कर अर्पण करना है, ओम नमो ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। आप जो प्रदक्षिणा भी करेंगे वृक्ष का, वट वृक्ष का 11 बार, 51 बार या फिर 108 बार, तो इसी मंत्र को पढ़ते हुए आप प्रदक्षिणा करेंगे। मौली धागा कलावा जो है वृक्ष में लपेटेंगे, ओम नमो ब्रह्मणा सह सावित्री। तो समझ गए, इतना करना है। उसके बाद पूजन करने के बाद आप कथा श्रवण करेंगे, कथा पढ़ेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ कथा के बारे में बताता हूँ, कुछ कथा सुनाता हूँ, इनकी क्या कथा की विशेषताएं हैं। ओम ब्रह्मणा नमस्तुते, ओम विष्णवे नमः। देवी पार्वती ने कहा कि हे देवताओं के सभी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभाव क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिनमें उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास एवं जो सान्निध्य की पातिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक
और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के साधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत का पालन किया, मद्रास देश के एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित के लिए तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं के हित के लिए अश्वपति नामक राजा था, जो क्षमाशील, संतान रहित और सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा को निमित्त वहां पर गए और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री नाम से सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुई। अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है ये। भूत भुव स्व भूलोक भुवलोक स्वर्गलोक, इन मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी इस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों बाद उसकी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की और लक्ष्मी के समान शोभित होती रही। बढ़ने लगी, धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिनके मध्य भाग में सुंदर और नितंब भाग में विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। जो लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देवी कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज के अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करने लगे और ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहत् सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्योर अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। और उन ब्राह्मणों के अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों की घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप शोभित हुई। वारारूह वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त देखते हुए राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने के समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैं धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह से पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती हैं वह शूद्रा के समान समझी जाती हैं तथा उनके पिता को ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल गई और राज ऋषियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी वह सारी कथाएं उन्होंने सुना दिया। यथाहित समान उदार चंद्रमा के समान दिखने वाले, प्रिय लगने वाले रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और द्युतसेन के समान वह बलवान है, किंतु उनमें केवल यही एक दोष है कि दूसरा कोई नहीं है। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष की आयु छिनायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की भी बात सुनकर वह राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा,
राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण भी एक बार किसी से बात कहते हैं और कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, वर हो, एक बार ग्रहण करने के बाद, पानी ग्रहण करने के बाद दोबारा फिर ऐसा बारंबार अवसर नहीं मिलता है। पहले मैंने निश्चय करके बाद में यह वाणी को प्रकट किया है। पुनः इसके बाद कर्म द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य मन को भी विस्मृत किया और प्रमाण माना जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट को अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र ही कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। उनके बाद राजा भी शुभ मुहूर्त को समवर्ती वेदों और पारगामी ब्राह्मणों द्वारा पुत्र सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तनवंगी सावित्री भी मनोवांछित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसा प्रसन्न हुई जो मानो पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए सावित्री सत्यवान कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात जो नारद ने कही हुई बात थी, उनकी बात बार बार याद आती थी। इसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर समय जब मरणाकाल का आ गया, तब उसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनते हुए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज के चौथे दिन मेरे पति का मरण होगा, ऐसा सोचते हुए और 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में उपस्थित रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारु हासनी सावित्री के सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल फूल शमिधा और कुश तथा सूखी लकड़ियां को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियां को काटते काटते इसके बाद सिर में पीड़ा होने लगी। उससे उस कार्य को छोड़कर बट वृक्ष के एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री को दुखित होकर कहा, हे महाबाहु, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले कीटधारी पीत वस्त्र पहनते हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उनसे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हुए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट में क्षमा गई ही होनी चाहिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। तो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर में अंगुष्ठमात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया। सावित्री ने कहा, आपके जैसा विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो रही, अतः मैं भी आपके साथ चलूंगी। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही होता है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति वर्णाश्रम को गतिवेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी के समान इस पृथ्वी के समान धन के समान सब बेकार है। सबका भार सबका एकत्रित एक प्रियजन सिर्फ
पति ही होता है, श्रेष्ठ ही होता है। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा। राज्य प्राप्ति के लिए पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों को प्राप्त के लिए वर मांगा, तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने वाला वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी उसे अभीष्ट वरदान प्राप्त किया। इसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होकर अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। इसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन सावित्री व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा ससुर और पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्मा को मैंने तुमसे कह दिया। हे देवी पार्वती, सावित्री द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है, जो ज्येष्ठ में उनका विधान कैसे हो जाता है। यदि व्रती अशक्त जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे शुश्रूषित, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्वत्र फल का प्राप्त होता है। पूर्ण तैयार की हुई अपने पूजन आसन, पूजन सामग्री को लेकर आप एकत्रित हो जाएं, जैसे तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैंत, अनार, जामुन, जम्बीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक एवं अंकुरित सप्तधान को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुमकुम केसर के रंग देवें। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री जी की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह कहा गया है कि जिसके पूर्व में ओंकार का आवरण है, ऐसी बीना और पुस्तक धारण करने वाले वेदिनी जननी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के संग विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृहदान कर देना चाहिए और वेद से ज्ञाना ब्राह्मण सावित्री की प्रतिमा को देवें। इसके बाद सावित्री, कल्प सावित्री, विषय पूर्वक पूजा पद्धति जानने वाली सावित्री, कथा के वाचन, ज्योतिष, उच्छंग वृत्ति वाले, खलिहान के बिखरे हुए अन्न को बीन कर जीविका चलाने वाले, दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान कर दें। इसी प्रतिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करें। इसके बाद प्रभाव समय में उसे उषा काल में उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि कर सामग्री उपस्थित कर लें और सभी को भोजन करावें। एवं ऐसा कराने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही धन एवं अन्न एवं मनोवांछित कार्य फल प्रदान करते हैं। जो उस सावित्री के स्थल वटवृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडुकूप के जल से सुवर्ण की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी से हे भावनी जल ले आकर संध्योपासन करते हैं। उनके द्वारा 12 वर्ष तक की गई संध्योपासन की हुई मानी जाती है। ओम श्री अथ कथा वट सावित्री व्रतम ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः। तो सज्जनों, देवियों, आज मैंने आपको बहुत ही सुंदर वट सावित्री व्रत कथा के कुछ चरित्र आपको सुनाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर ही अच्छा लगा होगा। तो आप सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में और भी पूजन के बारे में आपको विशेषताएं बताऊंगा कि और भी क्या पूजन है, कैसे उनकी सामग्री होती है, कैसे उनकी क्या विधान है। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं आचार्य मुकेश झा, नमस्कार।